बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डेव सी प्लस प्लस के आईडी में एक प्रोग्राम रन करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स के हवाले से होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्ट्रक्चर्स के हवाले से एक प्रोग्राम कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोग्राम रन करेंगे। ये प्रोग्राम भी स्ट्रक्चर्स के हवाले से होगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं डेव सी प्लस प्लस प्रोग्राम आई में प्रोग्राम लिखने के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश include iStream using namespace std int main। तो मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिख चुका हूँ। तो इस प्रोग्राम में हमने एक स्ट्रक्चर्स बनाना डिक्लेयर करना है। तो हमें पता है स्ट्रक्चर्स को हम मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैं मेन फंक्शन से पहले जाता हूँ और अब यहाँ पर लाइन नंबर 3 पर मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा स्ट्रक्ट का कीवर्ड अपने प्रोग्राम में। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिख चुका हूँ। उसके बाद हमने लिखना है स्ट्रक्चर्स का नाम। तो यहाँ पर लेट्स से मैं लिखता हूँ कि फोन। तो लाइन नंबर 3 में मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद फोन लिखा है। तो फोन स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम है। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर की बॉडी बनाना है और बॉडी बनाने के बाद मैंने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर मैंने डिक्लेयर करना है जो फोन स्ट्रक्चर वेरिएबल में के बॉडी में होंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। इंटीजर टाइप का लेट्स से मैं लिखता हूँ कि इंटीजर टाइप का मैं लिखता हूँ कि एन कोड मीन्स नेशनल कोड एंड दूसरा वेरिएबल में जो है इंटीजर टाइप लिखता हूँ और उसमें मैं ए कोड लिखता हूँ मीन्स एरिया कोड। और मैं लॉन्ग टाइप का एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसका नाम मैं नंबर रखता हूँ। तो ये तीनों फोन नामी स्ट्रक्चर्स वेरिएबल के मेंबर वेरिएबल्स हैं। तो जो ही ये स्ट्रक्चर्स ख़त्म होगा उसके बाद हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में फोन नाम का एक स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर हो चुका है और लाइन नंबर 8 पर जो है ना उसकी टर्मिनेट भी हो चुका है। उसके बाद हमने मेन फंक्शंस में आकर एक वेरिएबल्स लेना है और उस वेरिएबल्स के ज़रिए हमने एक्सेस करना है फोन नामी स्ट्रक्चर्स वेरिएबल में मौजूद जितने भी मेंबर वेरिएबल्स है। तो हमने उसमें कुछ वैल्यूज यूज़र से लेके स्टोर भी कर सकते हैं या हम नीचे मेन फंक्शंस में डायरेक्ट असाइन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं मेन फंक्शंस में आता हूँ। मेन फंक्शंस में अगर हमने इनिशियली असाइन करना हो तो वैल्यूज़ हमने सारे वैल्यूज़ एक ही लाइन पर असाइन करना हो तो उसके लिए वो तमाम वैल्यूज़ फोन नामी स्ट्रक्चर्स वेरिएबल के मेंबर वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मींस पहला वैल्यूज़ नेशनल कोड होना चाहिए, दूसरा वैल्यूज़ एरिया कोड और तीसरा नंबर पर जो वैल्यूज़ असाइन हम करने वाले हैं वो है नंबर में होना चाहिए। इस तरह की प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए अगर हमने इनिशियलाइज करना हो। तो यहाँ पर मैं यूज़र से लूँगा और यूज़र से लेने के बाद मैं 1 बाई 1 मेंबर वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। स्टोर करने के बाद वो वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए हमें पता है कि मेन फंक्शन में मुझे एक ऐसा टेम्परेरी वेरिएबल या एक ऐसा टेम्परेरी ऑब्जेक्ट चाहिए कि जिसके ज़रिए मैं फोन नामी स्ट्रक्चर्स वेरिएबल के में मौजूद मेंबर वेरिएबल्स को कॉल कर सकूं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ़ोन लिखता हूँ जो कि इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स वेरिएबल के नाम है। उसके बाद मैंने मुझे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट में P1 रखता हूँ और उसके बाद मैं P1 रखता हूँ। तो P1 एक टेम्परेरी वेरिएबल है जिसकी टाइप्स फोन है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम स्ट्रक्चर फोन नामी स्ट्रक्चर्स वेरिएबल में मौजूद मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं फोन टाइप के। तो मैं यहाँ पर पहले P1 तो बना लिया, उसके बाद मैं P2 भी बना लेता हूँ। तो लाइन नंबर 11 पर मैंने फोन नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए एक जनरल पर्पस के लिए मैंने वेरिएबल्स बना लिया है जिनमें P1 एंड P2। उसके बाद मैंने P2 में कुछ वैल्यू इनिशियली असाइन कर लेता हूं। तो मुझे इसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कर्ली ब्रेसेस के बिटवीन मैंने वो तमाम वैल्यूज देना है जो मैं P2 वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए फोन नामी स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स में जाके मेंबर वेरिएबल्स में स्टोर कर सकूं। तो इसके लिए एक मुकम्मल फॉर्मेट होना चाहिए कि जिसके तहत वो फोन नामी स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स के मेंबर वेरिएबल्स में 1 बाई 1 स्टोर हो सकूं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा कि एन कोड की वैल्यू नेशनल कोड की वैल्यूज तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट्स से 92। तो 92 जाके एन कोड नामी मेंबर वेरिएबल्स में स्टोर होगा। उसके बाद
मुझे लिखना होगा कि एरिया कोड, तो इसके लिए मैंने कॉमा इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पर जो वैल्यू देंगे वो ए कोड नामी मेंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट्स से 41। उसके बाद मेरे को फिर से कॉमा का इस्तेमाल करना है और उसके बाद एक नंबर नामी मेंबर वेरिएबल से जिस टाइप से लॉन्ग है तो लॉन्ग हमने कोई वैल्यूज देना है। तो वो P2 टेम्परेरी वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए वो नंबर नामी मेंबर वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेट्स से कुछ वैल्यूज दूंगा कि लेट्स से 9 2 2 00 8 4, इस तरह रैंडमली हम कुछ वैल्यूज दे दिया है तो वो 1 बाई 1 मेंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हमने सिंगल इस्तेमाल करना है। तो लाइन नंबर 11 पर मैंने फोन नामी स्टेटस वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए दो ऐसा जनरल पर्पस के लिए मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं या दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं कि जिनमें जो है ना P1 एक का नाम P1 है और दूसरा का नाम है P2 है। तो P1 को मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर लिया है और P1 को डिक्लेयर कर लिया है। P2 को जब मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है तो इसी लाइन पर मैंने इसको इनिशियलाइज भी कर लिया है। इनिशियली मैंने उसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर लिया है और ये वैल्यूज जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में असाइन कर लिया है। अब P1 नामी वेरिएबल के अंदर भी अंदर जो है ना वो एन कोड ए कोड और नंबर ये तीनों मेंबर्स वेरिएबल्स मौजूद हैं और P2 नामी ऑब्जेक्ट टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ये तीनों मेंबर वेरिएबल्स स्टोर हैं। तो मैंने पहले P1 सिर्फ डिक्लेयर कर लिया है और उसमें मैंने कुछ वैल्यू असाइन नहीं किए हैं और P2 में मैंने इनिशियल असाइन कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मेट देना होगा कि जिसके जरिए वो 1 बाई 1 उसमें के अंदर मौजूद मेंबर वेरिएबल्स में स्टोर हो सके। तो सबसे पहले मैंने 92 दी है तो 92 जाके एन कोड नामी मेंबर वेरिएबल में असाइन होगा। उसके बाद मैंने 41 दिया है तो 41 जाके ए कोड नामी मेंबर वेरिएबल में असाइन होगा। बिल्कुल इस तरह से मैंने कुछ नंबर्स दिया है तो वो जाके नंबर नामी मेंबर वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद मैं सिंपल सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए यूजर के लिए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एंटर नेशनल कोड। अब स्टूडेंट्स लाइन नंबर 11 पर मैंने P2 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स में मौजूद वेरिएबल्स में मैंने असाइन कर लिया है, जबकि P1 नामी टेम्परेरी वेरिएबल्स में मौजूद मेंबर वेरिएबल्स में अभी कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं है। तो मैं यूजर से लेके P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स में मौजूद मेंबर वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सी और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए यूजर के लिए एक मैसेज प्रोवाइड किया एंटर नेशनल कोड। अब यूजर जो भी नंबर देंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट के जरिए आप P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए जब मैं डॉट इस्तेमाल कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे लिखना होगा उस P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में मौजूद मेंबर वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर मुझे सजेशन दे रहा है कि आप ए कोड में वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं या एन कोड में या नंबर नामी वेरिएबल में, जो कि मैंने पहले कहा हुआ है कि मुझे एन कोड चाहिए। तो मैं यहाँ पर एन कोड पर क्लिक कर लूँगा तो वो एन कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर यूजर जो भी कोड इंटर करेंगे वो मैं इन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसमें मौजूद एन कोड नामी मेंबर वेरिएबल से मैंने वो वैल्यू स्टोर कर लिया है यूजर से लेके। अब उसके बाद उसके अंदर दो और भी मेंबर वेरिएबल्स है तो मैंने यूजर से दो और वैल्यूज लेके उन दोनों मेंबर वेरिएबल्स में भी असाइन करना है। तो मैं सिंपल सी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए यूजर के लिए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ कि एंटर एरिया कोड। ये स्ट्रिंग स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद यूजर जो भी एरिया कोड एंटर करेंगे वो मैं इन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए फिर से P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स में मौजूद एरिया कोड में मैं वो वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यूजर जो भी एरिया कोड एंटर करेंगे वो मैं P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में मौजूद ए कोड नामी मेंबर वेरिएबल्स में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से उसके अंदर एक और भी मेंबर वेरिएबल स्टोर है उसमें भी हमने वैल्यूज स्टोर करना है। तो मैं इसे एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ कि एंटर फोन नंबर। अब ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद यूजर जो भी फोन नंबर एंटर करेंगे वो मैं इन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के जरिए उसमें मौजूद नंबर नामी मेंबर वेरिएबल्स में मैं वो नंबर स्टोर कर लेता हूँ। अब लाइन नंबर 11 पर हमने टेम्परेरी दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए थे, एक का नाम P1 था दूसरा का नाम P2 था। अब P2 में मैंने सीक्वेंस में कुछ वैल्यूज असाइन कर लिए हैं और जबकि P1 नाम में टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स जो कि एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो लाइन नंबर 12 से मैंने उसमें जो है ना यूजर से 1 बाई 1 वैल्यूज लेके P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स में मौजूद मेंबर वेरिएबल्स में हमने वैल्यूज स्टोर कर लिया है। अब उसके बाद मैंने यही वैल्यू जो है ना वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मुझे मैं जो है ना सबसे पहले एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ
जो कि कंसोल पर एक स्ट्रिंग की जगह पर आ जाएंगे। स्ट्रिंग के तौर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर 1 स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यह कॉलन भी जो है ना वो स्ट्रिंग के अंदर है, डबल कोटेशन मार्क्स में है, तो यही जो है ना स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं उसके बाद में थोड़ा सा जो है ना वो एक ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, एडिशन ऑपरेटर का। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना इसको ख़त्म करना है। तो ये ऐसा एक स्ट्रिंग है, तो यही स्ट्रिंग स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं फिर से इस प्रोग्राम में सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए लिखता हूँ कि P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसमें मौजूद मैं सबसे पहले एक्सेस कर लूँगा एरिया कोड को। तो एरिया कोड स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं जो है ना यहाँ पर ऐसा स्ट्रिंग के लिए मैं जो है वो सब्ट्रैक्शंस की ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं फिर से इसी लाइन में P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसमें मौजूद एरिया कोड को डिस्प्ले करवाता हूँ। तो एरिया कोड को मैंने डिस्प्ले करवाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एरिया कोड। तो ये स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, उसके अंदर जो भी वैल्यूज आ जाएंगे। उसके बाद मैं फिर से जो है ना एक स्ट्रिंग स्क्रीन में डिस्प्ले करता हूँ सब्ट्रैक्शंस के ऑपरेटर्स। और इसी तरह से मैंने इसी लाइन में मैं लिखता हूँ कि P1 नामी ऑब्जेक्ट टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसमें मौजूद नंबर नामी मेंबर बराबर में जो वैल्यू आ चुका है वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद ये लाइन एंड होगा, ये लाइन एंड होगा। उसके बाद मैं सिंपल सेव ऑब्जेक्ट के ज़रिए यूज़र के लिए एक और स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूँ कि फ़ोन नंबर आपके बारे में यहाँ पर 2 लिखता हूँ। 2 लिखने के बाद मैं वही फॉर्मेट इस्तेमाल कर लेता हूँ जो कि ऊपर कर लिया था कॉलन। उसके बाद मैंने यहाँ पर एडिशन लिखना है। लिखने के बाद मैंने इस लाइन को यहाँ पर फ़िलहाल के लिए टर्मिनेट कर लेता हूँ। उसके अगले लाइन में मैंने फिर से सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ P2 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसमें मौजूद मैं एन कोड को पहले लूँगा, तो वो एन कोड स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। तो इससे पहले यहाँ पर भी मैंने एन कोड लेना था, सॉरी यहाँ पर ए कोड लिया है, यहाँ पर भी एन कोड ले गया। तो वो एन कोड बराबर में जो मेंबर बराबर में जो एन कोड आ चुका है यूजर ने इनपुट करते वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, जो कि फ़ोन 1 के लिए होगा। अब यहाँ पर मैं फ़ोन 2 के लिए डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो है ना P2 का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वो फ़ोन 2 के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये एन कोड स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होने के बाद मैं फिर वही फॉर्मेट इस्तेमाल करूँगा जो मैंने P1 के साथ कर लिया है। तो यहाँ पर जो है ना ये स्क्रीन में डिस्प्ले होगा ऐसा स्ट्रिंग की जगह पर। स्ट्रिंग की जगह पर इस्तेमाल होने के बाद मैं P2 ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने अब की बार जो है ना उससे ए कोड डिस्प्ले करवाना है, तो वो डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं फिर से वही स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूँ ताकि वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगी। उसके बाद मैंने P2 टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसमें मौजूद नंबर नामी मेंबर बराबर उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो कि हमने ऊपर वैल्यूज़ पहले असाइन कर लिया था, तो वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं इस लाइन को एल मैंने प्रोग्राम इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन नंबर 3 पर एक्सट्रैक्ट कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया है और उसके बाद मैंने फ़ोन लिखा है, तो स्ट्रक्चर बराबर डिक्लेयर हो चुका है जिसका नाम फ़ोन है। और उसके बॉडी में मैंने कुछ मेंबर बराबर डिक्लेयर कर लिया था जिनकी टाइप से एक दूसरे के डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज हम स्टोर कर लेंगे। और लाइन नंबर 8 पर स्ट्रक्चर्स बराबर टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद लाइन नंबर 9 से मेरा इस प्रोग्राम का मैन फंक्शन शुरू है और मैन फंक्शन में आके फ़ोन नाम स्ट्रक्चर बराबर का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस प्रोग्राम में टेम्परेरी 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया है। एक का नाम P1 है और दूसरा का नाम P2 है। अब इसी लाइन पर P2 बराबर में मैंने कुछ वैल्यूज असाइन कर लिए हैं जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने लिखा है, जो 1 बाई 1 जो है ना P2 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में मौजूद मेंबर बराबर में वो 1 बाई 1 स्टोर होगा। जबकि इसी लाइन पर मैंने P1 नामी ऑब्जेक्ट को मैंने सिंपल डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज कुछ नहीं किया है। और लाइन नंबर 2 पर आकर मैंने सिंपल से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए यूजर के लिए मैसेज प्रोवाइड किया एंटर नेशनल नंबर। अब यूजर जो भी कोड नेशनल कोड अब यूजर जो भी कोड एंटर करेंगे वो मैं P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उसमें मौजूद एन कोड मेंबर बराबर में स्टोर कर लूँगा। बिल्कुल इस तरह से मैंने यूज़र से एरिया कोड भी लिया है और बिल्कुल इस तरह से मैंने यूज़र से फ़ोन नंबर भी लिया है। और ये सारे वैल्यूज़ ये सारे कोड जो है वो P1 नामी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स में मौजूद मेंबर बराबर में स्टोर हो जाएंगे। अब लाइन नंबर 17 तक मैंने असाइन यूज़र से लेने के बाद उसमें स्टोर कर लिया है। अब लाइन नंबर 18 पर मैंने सिंपल से आउट कर लिया है एक स्ट्रिंग फ़ोन नंबर 1, ये फॉर्मेट स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। ये स्ट्रिंग स्क्रीन में डिस्प्ले होने के बाद मैंने P1 नामी
टेम्पलेट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए उनमें मौजूद एन कोड को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यूज़र ने जो भी वैल्यूज़ जो भी कोड एन कोड के लिए दिया है वो सिंबल डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद ये स्ट्रिंग सिंबल डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैंने उसी टेम्पलेट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए ए कोड की वैल्यू सिंबल डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यूज़र ने ए कोड के लिए जो वैल्यू जो कोड दिया है वो सिंबल डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद इस तरह से फ़ोन नंबर भी सिंबल डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद या लाइन ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद अब की बार फ़ोन 2 के लिए मैंने स्ट्रिंग लिखा है, तो जो कि मैंने यूज़र से नहीं लिया है, जो कि मैंने पहले प्रोग्राम में ही इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो वो 1 बाय 1 सिंबल डिस्प्ले होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। फ़ोन के नाम से कर लेता हूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं एंटर नेशनल कोड। अब मैं इसे दूंगा कि 92 और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं एंटर एरिया कोड। अब मैं जो है उसे दूंगा 44। अब मैं जो ही एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एंटर फ़ोन नंबर। अब मैं जो है उसे कुछ दूंगा 44 90 68 71 इस तरह कुछ रैंडमली कुछ नंबर्स दिए हैं। और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर 1 भी आ चुका है और फ़ोन नंबर 2 भी आ चुका है। फ़ोन नंबर 1 हम यूज़र से लेने के बाद वो वैल्यूज़ 1 बाय 1 स्टोर होने के बाद वो सिग्नल डिस्प्ले हो चुका है। और फ़ोन नंबर 2 जो कि मैं इस प्रोग्राम में मैंने पहले ही इनिशियलाइज़ कर लिया था तो वो सिग्नल डिस्प्ले हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमें देखा कि हम किस तरह से किस वेरिएबल को जो है ना एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ को किस तरह यूज़र से ले सकते हैं।